बहुत धन्यवाद। आप मीडिया के माध्यम से आवाज़ जो है वो पब्लिक तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें होती है या कोई डेवलपमेंट का काम होता है वो लोग इशू भी उठाते हैं और स्कीम जो है वो लोगों तक पहुंचती भी है। आज यहाँ पे SBI RCT में जो बैच लगा हुआ है ये कटिंग और टेलरिंग का है। ये वुमेन गारमेंट्स का जो आज ये लड़के बच्चियाँ जो हैं कोर्स कर रही हैं, ये SBI के अंदर आता है। SBI जो है इनको फंडिंग करता है, या पूरा जो है इनको फ्री है यहाँ पे खाने पीने का, रहने का, हॉस्टल, और फिर सीखना भी जो इन्होंने यहाँ पे है सारा रॉ मटेरियल, मशीन, हर एक चीज़ इनको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे अभी हमारे पास 35 से ज़्यादा बच्चे हैं, 30-35 बच्चे हैं जो यहाँ पे फ्री कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद हाँ जी, कितने बच्चे यहाँ पे फ्री कोर्स बच्चे कर सकते हैं, और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को खुद भी जाके यहाँ का जो स्टाफ है वो कैंप भी लगाता है, और मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये खबर पहुँचती है। तो आए दिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फॉर्म भरने आते हैं। अभी यहाँ पे 35 बच्चे हैं, तो सबका यहाँ पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, और ख़ास करके जो BPL होल्डर है वही यहाँ पे आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर थोड़ा बहुत अगर किसी को आता भी है तो खास करके आज ऐसा दौर है कि बच्चे घर में भी सीखते हैं, घर में मशीन पड़ी होती है, सिलाई वगैरह करना तो आता है लेकिन अच्छे से नहीं प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे आके उनको एक तो फैशन डिज़ाइन की ओर हम लोग ले जाते हैं उनको। मैं एज यहाँ पे DST हूँ, स्किल ट्रेनर हूँ, तो ये यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। आज चौथा दिन है, बच्चों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। पहले हमारे यहाँ पेपर कटिंग रहता है, उसके बाद जो कपड़ा वगैरह दिया जाता है, जो मटेरियल दिया जाता है वो सारा इनकी ओर से होता है, और सैंपल इनसे तैयार किए जाते हैं। जैसा आज ट्रेंडिंग में है कुर्ती हो गई, प्लाजो हो गया, फ्लेयर हो गया, घाघरा हो गया, लहंगे हो गए, जो भी साड़ी स्टिच हो गया, तो इनको ऐसी ऐसी वैरायटीज़ यहाँ पे बनाना सिखाया जाता है जो कि ये अच्छे लेवल पे बाहर जाके काम कर सकते हैं और रोज़गार की ओर बढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे 35 दिन सीखेंगे और उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी यहाँ से। उसके बाद इन्होंने अगर कोई लोन वगैरह लेके कोई अपना रोज़गार शुरू करना है तो SBI RCT के जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है ये पूरा उनकी सहायता करता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने दिन तक ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें सारी यहाँ पे है। देखो हम आज सभी लोग बोलते हैं कि हमें ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन जब तक कोई उसको सर्टिफिकेट नहीं होगा, जब तक वो अथेंटिक माना नहीं जाएगा, तो तब तक आज सारा डिजिटल इंडिया जो है, आज ऑनलाइन का दौर है, तो ये सारी चीज़ें हर एक किसी के पास होनी चाहिए कि हमें आता है। कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हमने कौन से इंस्टीट्यूट से सीखा है या कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम से हमने कोर्स किया है। ऐसे बारी बारी से यहाँ पे लगते जाएंगे। आज कटिंग टेलरिंग का है, उसके बाद ब्यूटिशियन का लगेगा, फिर आए दिन जैसे बाहर भी लगते हैं सॉफ्ट टाई का लगेगा, उसके बाद जूट का लगेगा। ऐसे ऐसे अनगिनत स्कीमें खास करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बेरोजगार है घर में, तो उनको ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा जो यहाँ पे बनने वाली चीज़ें हैं, सेल होने वाली चीज़ें हैं, तो वो कम से कम बाहर से ना आए, लोग इधर से ही उनको बनाएं, तैयार करें। जैसे स्वदेशी का अभियान चलाया गया था कि अपने ही देश में चीज़ें बने और अपने ही देश में वो सेल भी हो, तो हम बाहर से कम लाएं ताकि हमारा देश जो है डेवलप करे। तो ऐसे जैसे कामों से ही देश तरक्की करेगा। खास करके मैं ज़िला डोडा की बात करूं तो यहाँ पे दूर दराज गाँव में रहने वाले लोग हैं और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, हर ज़िला में RCT मतलब DST जो SBI RCT है, ये हर एक ज़िला में होता है। कम लोगों को पता होता है क्योंकि नॉलेज जो है वो सबसे ज़रूरी है। हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन सी स्कीम का फ़ायदा कहाँ पे मिल पाए। लोग सोचने में और टेंशन लेने में ही अपना ज़्यादा समय जो है वो व्यस्त ज़ाया करते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे यहाँ की जानकारी मुझे नहीं लगता कि पूरे ज़िला में अभी लोगों को कुछ पता। पे बच्चों को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, खाली आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो स्टेट करके लाना है। इवन कि अगर वो भी नहीं कर सकते तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाइए और यहाँ पे ये फ़ोटो स्टेट भी करके देंगे आपको। बस फ़ोटो इनके 5 या 6, मुझे लगता है 6 फ़ोटो चाहिए, और आधार कार्ड, राशन कार्ड और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी कुछ होगा इनका, 8th होगा, 10th होगा, 5th होगा। एटलीस्ट इतना तो पता चले। अभी ये टेलरिंग का कर रहे हैं तो NC टेप की पहचान तो आनी चाहिए, 1 2 3 इतना तो गिनना इनको आना चाहिए। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका भी हम कुछ ना कुछ एडजस्ट किया। रहना इनका हॉस्टल में है, खाना पीना 3 टाइम का है,
इवन कि दिन को इनको एक टाइम अगर सर्दी होगी, कभी बारिश हुई तो इनको चाय दी जाती है, समोसे दिए जाते हैं। अगर गर्मी हुई तो इनको जूस वगैरह भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ टोटल फ्री है, कोई भी फीस इनको यहाँ पे नहीं देना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जितना भी यूथ है हमारा, जो बहुत दूर जो लड़कियां रहने वाली है, जिनको नेटवर्क की भी कमी है, कई बार मीडिया के माध्यम से भी किसी को पता नहीं चलता है, तो जिसको भी पता चले तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और जिन जिन लोगों को पता चले तो एक बार यहाँ पे आके विजिट करें और यहाँ से पूरी जानकारी लें, ताकि प्रॉपर तरीके से इस स्कीमों का जो बेनिफिट है, तो मैं बोलती हूँ पूरे ज़िला में जितने भी लोग हैं तो वो उठाएं तो अच्छी बात है। देखिए, आप ही तो हैं मीडिया वाले, या हम लोग भी हैं जो जानकारी करने वाले लोग हैं, वो भी जानकारी दे सकते हैं। अभी आप यहाँ पे आए हैं तो मैं कोर्स करवा रही हूँ, कितने लोग इस न्यूज़ को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बाहर की कोई न्यूज़ देखते हैं, जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक हो सकता है हमें कई बार भूल भी जाता। तो मैं खुद डोडा की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, तो ऑब्वियसली जितने भी लोग देखेंगे तो ज़रूर यकीन करेंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ़ोन तो मुझे ही आएंगे कि ये कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन जो है ये डोडा नगरी में है, जो अपना J&K बैंक है यहाँ पे। और भी मैडम ने पहले भी पूरा एड्रेस बताने की कोशिश की है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ही है। तो यहाँ पे आके विज़िट करें तो पता करें कि कौन कौन सी यहाँ पे स्कीमों का बेनिफिट ले सकते हैं। अपने बच्चे जो है यहाँ पे बिल्कुल कोई भी, अगर कोई लड़की या जब कोई ऐसा बैच लगता है, वहाँ टोटल लड़के ही होते हैं। जैसे ड्राइविंग का कोई किसी ने सीखना है या और भी मिक्स भी होता है कभी कई बार, तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे 24/7 और यहाँ पे 2 लोग होते हैं रात को भी, यहाँ पे पूरा मतलब पहरेदार होते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी डर नहीं है। लड़कियाँ यहाँ पे 25 से 30 लड़कियाँ यहाँ पे रह रही हैं, तो ऐसा कोई डर नहीं है। कभी कभार यहाँ पे जो ट्रेनर होती है उसके लिए रहने के लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है, रूम है, फिर खाने पीने का इंतज़ाम है। तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। बिना डरे हुए यहाँ लोग अपने पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। यहाँ पर आए हैं हम, यहाँ पर SBI की तरफ से वुमेन गवर्नमेंट्स का कोर्स कर रहे हैं, टेलरिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि टेलरिंग कैसे करते हैं, टेलरिंग कैसे, हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, क्या क्या करना है। हम यहाँ फ्री आए हैं, हमें यहाँ पर कोई पे नहीं करनी होती है। हमारे यहाँ खाना 3 टाइम का फ्री है, और हमें यहाँ खाना भी अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा खाना भी है, रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ हॉस्टल है, जो भी दूर के रहने वाले हैं जिनको रूम नहीं है, घर नहीं है, वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पर कोई बाहर ऐसे नहीं जाता है बिना परमिशन के, और यहाँ पर बहुत अच्छा रहने के लिए है, खाना अच्छा है, सब कुछ फ्री है। नहीं, हम यहाँ पर ये जो कोर्स कर रहे हैं, हमें यहाँ से सर्टिफिकेट जो मिलेगी, उसके बाद हम अपना खोलेंगे, अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारा कोई काम नहीं, हम बेरोज़गार घर में बैठे हैं, तो हम इसलिए आए हैं, हम आगे अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें, हम शॉप डालें, इसलिए हम यहाँ पर आए। फिर हम यहाँ पे SBI में, तो हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है ट्रेडिंग के बारे में। और फिर मैं ये कर देता हूँ कि हमें ज़्यादा इसमें कुछ पता ही नहीं था मशीन के, उसका का नाम क्या है, क्या यहाँ पे आए तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। हमें घर बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ हमें गवर्नमेंट मतलब कुछ स्कीम है, हमें उसका फ़ायदा उठाना है। मैम बहुत अच्छी तरीके से समझाती है, सिखाती है, वो भी नौकरी में